वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु 128 वर्षीय स्वामी शिवानंद बाबा का निधन, बीएचयू में ली अंतिम सांस। पद्मश्री के समय पीएम मोदी ने किया था झुककर प्रणाम। लखनऊ में बच्चों के लिए बड़ी सौगात, बीकेटी अस्पताल में 44 बेड का पीडियाट्रिक केयर यूनिट शुरू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। प्रदेश में शिक्षा के नाम पर बड़ा घोटाला, छात्रा से शिक्षा माफियाओं ने वसूली मोटी रकम। 3 वर्ष का फर्जी एडमिट कार्ड देकर भविष्य से किया खिलवाड़। न्यायालय के आदेश पर 10 साल बाद कॉलेज प्रबंधन की 3 बड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एटा में मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर दिखाया पाक प्रेम, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर किया पोस्ट। हिंदू संगठनों ने कराया देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। कुछ घंटे के लिए दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हुआ युवक। बैंक खाते में अचानक आई 1000 खरब से ज्यादा की रकम। शिकायत के बाद खाता हुआ फ्रीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में 128 वर्षीय योग गुरु बाबा शिवानंद का शनिवार रात निधन हो गया। वे पिछले 3 दिनों से बीएचयू में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। देर रात उनका शव दुर्गा कुंड स्थित आश्रम पर लाया गया। शिष्यों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर आज किया जाएगा। बाबा शिवानंद ने अपना पूरा जीवन योग साधना में समर्पित किया। वह सादा जीवन जीते थे और ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। खुद पीएम मोदी भी शिवानंद बाबा की योगी साधना के मुरीद थे। 21 मार्च 2022 को दिल्ली में 128 विभूतियों को राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पद्म सम्मान में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा रही तो वह थे वाराणसी के बाबा शिवानंद। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। बाबा शिवानंद की सादगी ही थी कि अवार्ड लेने के लिए वह नंगे पांव ही राष्ट्रपति भवन गए थे। बाबा शिवानंद राष्ट्रपति के सामने भी झुके तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें झुककर उठाया। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, जिस पर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी छोड़कर उनके सम्मान में झुक गए थे। आपको बता दें, बाबा शिवानंद का स्वास्थ्य बीते कुछ दिनों से खराब चल रहा था। बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था स्वामी शिवानंद को। और आपको बता दें, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 128 वर्षीय स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया। बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था स्वामी शिवानंद को। और साल 2022 में राष्ट्रपति के हाथों स्वामी शिवानंद को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और बीते कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था स्वामी शिवानंद को। वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु 128 वर्षीय स्वामी शिवानंद बाबा का निधन। आपको बता दें, बड़ी खबर वाराणसी से। पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में धर्म संसद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बुलाई धर्म संसद। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धर्म संसद होगी शुरू। धर्म संसद में देश भर से बुलाए गए धर्म गुरु, अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम हिंदुओं को बुलाया गया धर्म संसद में। लखनऊ में हिंदुओं की आवाज के लिए बड़ी धर्म संसद बुलाई गई। उत्तराखंड की दुखद घटना को लेकर भी धर्म संसद में चर्चा होगी। धर्म संसद में ये प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहलगाम जैसी घटना न दोबारा हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हरकत न करे, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, जिससे हिंदू और वहां के मंदिरों की रक्षा की जा सके। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनातन हेल्पलाइन खोली जाएगी। पूरे देश में हिंदुओं को जोड़ने के लिए, ताकि हिंदुओं पर कोई अत्याचार न हो और सनातन की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान भी दिया जाएगा।
लखनऊ के बीकेटी स्थित रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई स्वास्थ्य सुविधाओं का तोहफा क्षेत्र वासियों को दिया। साथ ही यहां पर नवजात शिशुओं के लिए डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस अस्पताल में पीजीआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। नवजात शिशुओं को अब मां के साथ यहीं रखकर इलाज किया जा सकेगा। यहां पर डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट में 44 बेड है, जिसमें एमएनसीयू जनरल पीडियाट्रिक वार्ड LMU शामिल है। यह लखनऊ का पहला और प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिट होगी। स्पॉक एंड हब मॉडल पर पैथोलॉजी लैब का भी शुभारंभ हुआ। लैब को लखनऊ की 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि अस्पताल में 112 बेड है और 27 डॉक्टर कार्यरत है। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। लोकार्पण के बाद रामसागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में 156 बेड हो गए। वहीं अस्पताल में मरीज को सभी तरह की दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। मरीजों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन हुआ। इसके साथ प्रधानमंत्री की ओर से एक पेड़ मां के अभियान में वृक्षारोपण भी किया गया। सेंटर अलग से विशेष पैथोलॉजी, इसके अलावा जो MNSU है उसका भी उद्घाटन किया गया है। ऐसे अवसर पर मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हर स्थिति में इस अस्पताल को आसपास के लोगों के साथ साथ हाईवे से गुजरने वाले सभी जो हमारे मरीज होंगे, जो एक्सीडेंटल केसेज हैं, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हमने डीजी हेल्थ महोदय को कहा। यूपी से खबर, लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रांसफर। 4 ACP इधर से उधर। विनय कुमार द्विवेदी बने विभूति खंड। लखनऊ के ACP राधा रमन सिंह ACP यातायात लखनऊ नियुक्त। धर्मेंद्र कुमार रघुवंशी ACP अलीगंज लखनऊ नियुक्त। ब्रज नारायण सिंह ACP गोमती नगर लखनऊ नियुक्त। चिन्हट गोमती नगर। वजीरंगज थाने में निरीक्षकों की चुनौती। चिन्हट इंस्पेक्टर भरत कुमार पाठक पुलिस लाइन भेजे गए। विनय कुमार द्विवेदी बने विभूति खंड। धर्मेंद्र कुमार रघुवंशी ACP अलीगंज लखनऊ नियुक्त। आपको बता दें यूपी से खबर, जहां पर लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रांसफर। 4 ACP इधर से उधर हुए और विनय कुमार द्विवेदी बने विभूति खंड लखनऊ के ACP। राधा रमन सिंह ACP और यातायात लखनऊ नियुक्त। प्रदेश में शिक्षा के नाम पर बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। एक छात्रा से शिक्षा माफियाओं ने मोटी रकम वसूल कर ली और 3 वर्ष का फर्जी एडमिट कार्ड देकर उसके भविष्य से खिलवाड़ किया। इस साल तक छात्र न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां न्यायालय के आदेश पर कॉलेज प्रबंधन के 3 बड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज होने के बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया। घोटाले का यह सनसनीखेज मामला बागपत के मवी कला में श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है। आपको बता दें, बागपत से बड़ी खबर, जहां पर छात्र से शिक्षा माफियाओं ने वसूली मोटी रकम। दो 2012 के 15 में बीकॉम में एडमिशन लिया, जो कि श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मवीकला बागपत। मुझे फर्जी रोल नंबर देकर इन्होंने एग्जाम दिलवा लिए और फिर मुझे मार्कशीट नहीं दी गई। फिर जब हमने विश्वविद्यालय में जाकर पता किया तो मेरा रोल नंबर पर किसी सोहित कुमार को आवंटन करवा दिया गया है। आस्था ने 2012 से 2015 में बीकॉम की थी श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बागपत से। उसके 3 साल बाद उसने 3 साल तक अपना कोर्स जब पूरा किया, उसके बाद में जब हमने कॉलेज से मार्कशीट की मांग की तो कॉलेज वाले एक दो दिन करके हमें ऐसे ही कई साल ऐसे हमारे जो निकाल दिए। जब हमने 2018 में जाके यूनिवर्सिटी में जब पता किया कि हमारी जो कॉलेज वाले मार्कशीट नहीं दे रहे, आप हमारी जब मार्कशीट दे दो, तो वहाँ पे हमें जाके पता लगा कि आस्था के रोल नंबर पे किसी सोहित कुमार का लड़का मतलब एनरोल है। मेरा नाम आस्था है। मैंने वर्ष
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बागपत से संवाददाता मेहंदी हसन जुड़ चुके हैं। तो मेहंदी हसन जी प्रदेश में शिक्षा के नाम पर जो बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, एक छात्र से शिक्षा माफियाओं ने मोटी रकम वसूली है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी? कशिश जी, आपको जानकारी दे दूं, ये बागपत का मामला है और ये मामला जो है 10 साल पुराना है। ये जो श्री विनायक कॉलेज है मवी कला का, यहाँ पे जो है छात्रा ने जो है 3 साल तक पढ़ाई की, एडमिट कार्ड दिए, स्कूल ने सब कुछ दिया, लेकिन जो है जब इन्हें मार्कशीट की जरूरत पड़ी तो ये मार्कशीट लेने पहुंची तो इन्होंने जो है बहकाया दिया और फिर जो है उसके बाद ये मेरठ यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रा पीड़ित मेरठ यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पर जो है इन्होंने संपर्क किया मार्कशीट को लेकर, उन्होंने साफ मना कर दिया। इस रोल नंबर पर जो है किसी अन्य छात्र को जो है मार्कशीट आवंटित कर दी गई है। लगातार ये जो है अपनी मार्कशीट की मांग करते आ रहे थे, लेकिन 10 साल तक ना तो कोई कार्रवाई हुई ना मार्कशीट मिल पाई। इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर जो है 3 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मेहंदी हसन, सरकार के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? छात्र जो है लगातार ये बोल रही है कि उन्हें जो है न्याय चाहिए, न्याय की मांग कर रही है। उसका कहना है कि अगर मुझे मार्कशीट मिल गई होती तो आज जो है मैं भी कहीं रोजगार या कहीं नौकरी या कुछ भी कर सकती, लेकिन छात्रा की शादी भी हो चुकी है। छात्रा अब भी जो है लगातार जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है। जी, मेहंदी हसन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ।